हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मेस्ट्रो क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वेश्चन टैग। समझेंगे कि क्वेश्चन टैग का यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन टैग क्या है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंत में पूछा गया एक प्रश्न जो हमें उस सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिव करता है, इस इंफॉर्मेशन कंफर्म करता है। तो इस सिचुएशन को ही आप किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन टैग। मैं एक बार अपनी बात को फिर से रखता हूँ आप तक। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस के अंत में पूछा गया एक क्वेश्चन जो हमें उसकी कंफर्मेशन देता है। किसकी कंफर्मेशन देता है? स्टेटमेंट के बारे में, कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो वो जो सिचुएशन है, वो जो सिस्टम है, दैट इज नोन एज अ क्वेश्चन टैग। आप इसी को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन टैग। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन टैग का यूज करते कहाँ पे हैं? तो क्वेश्चन टैग का यूज हम हमेशा सेंटेंस के अंत में यूज करते हैं। आप हमेशा कहाँ पर यूज करेंगे? सेंटेंस के अंत में। और थर्ड इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट दैट किसी भी सेंटेंस का अगर आप एक क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग हमेशा बेटे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनता है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। और ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है, दरअसल में ये मर्ज फॉर्म होती है। और मर्ज कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट का मिला जुला जो पार्ट होता है ना बेटे, यही हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को मेंटेन करता है। क्या मेरी बात समझ पाए? आइए समझते हैं। मैंने कहा अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होगा बेटे, ये कैसा होगा? शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। प्लेसेस एट द, जिसको रखा कहां पे जाता है बेटे? तो प्लेसेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंत में यूज किया जाता है टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। उस स्टेटमेंट की जानकारी को हासिल करने के लिए इसे यूज किया जाता है। या आप कह सकते हैं यू वॉन्ट टू नो, आप जानना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू नो द इंटेंशन ऑफ द लिसनर। आप उस लिसनर के इंटेंशन को जानना चाहते हैं कि वो इस स्टेटमेंट को लेकर अपनी क्या राय रखता है। उस लिसनर के आप बारे में जानना चाहते हैं कि वो उस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचता है। तो दैट सिचुएशन इज नोन एज अ क्वेश्चन टैग। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन के नाम से यूज किया गया। प्लेसेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, इसे आप सेंटेंस के अंत में रखते हैं टू आस्क फॉर कंफर्मेशन, किसी भी बात की जानकारी के। और ये जो बात होगी वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होगी। या आप कह सकते हैं यू वांट टू नो द इंटेंशन ऑफ द लिसनर। आप लिसनर की बात को जानना चाहते हैं, इंटेंशन को जानना चाहते हैं, उसकी राय को जानना चाहते हैं। बच्चे, मैं क्वेश्चन कैसे पुट अप करूंगा तो आप समझिएगा। मैंने आपसे पूछा तुम मुझे जानते हो। अब मैं आपसे इसके तुरंत बाद पूछ रहा हूं क्या नहीं जानते हो? मैंने आपसे कहा तुम दिल्ली रहते हो, क्या नहीं रहते हो? मैंने आपसे पूछा कल बारिश हुई थी, नहीं हुई थी क्या? सेकंड, मैंने आपसे पूछा। इसी के प्रोसेस को आप देखते जा रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट, मैंने आपसे पूछा तुम्हारे भाई का नाम रमेश है, नहीं है क्या? इन सारी बातों से हमें एक बात समझ में आती है, जब मैं किसी व्यक्ति से कह रहा तुम्हारे भाई का नाम रमेश है, तो अगर मैं कंफर्म होता तो मुझे ये ना कहना पड़ता नहीं है क्या। मैंने अपना स्टेटमेंट तो कहा, लेकिन अभी मैं उस बात को कंफर्म करना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं है क्या। अब आपकी राय हाँ भी हो सकती है और ना भी हो सकती है। दैट सिचुएशन इज क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तुम कल वहां गए थे। अब अगर मैं आपसे कहता हूं तुम कल वहां गए थे, इसका मतलब है कंफर्म है, लेकिन मैं इसी के आगे कह दूं नहीं गए थे क्या। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आप सच में क्या कल वहां गए भी थे या नहीं गए थे। ठीक है, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज अ क्वेश्चन टैग।
हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग को आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज किया जाता है। कैसे लिखते हैं किसी क्वेश्चन टैग को, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी गिवन सेंटेंस दिया जाएगा और इस सेंटेंस के रिस्पेक्ट में बेटे हम लोग क्या बनाएंगे, कोई ये क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब आप किसी सेंटेंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग बेटे हमेशा किस फॉर्म में होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज किया जाता है। जो बच्चे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं समझ पाते हैं वो इसे शॉर्ट फॉर्म समझ ले बच्चे, तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने कहा किसी भी सेंटेंस के लिए जो क्वेश्चन टैग बनाया जाएगा बच्चे, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, दैट मीन शॉर्ट फॉर्म में होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होता है समझने वाला कि ध्यान रखिएगा जब आप किसी भी सेंटेंस के लिए टैग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना होता है कि मेरा दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टैग होता है वो जस्ट अपोजिट नेचर में बनता है। कैसे बेटे, सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट निकल कर आया कि सेंटेंस बेटे असर्टिव होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं असर्टिव सेंटेंस में दोनों ही बातें आती हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए बच्चे अगर मेरा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, या फिर मेरा सेंटेंस बच्चे कैसा हो सकता है, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव और अफर्मेटिव को भी कैसे पहचानेंगे बच्चे, अगर मेरे सेंटेंस में नो, नॉट या नेवर जैसे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दिए गए होंगे तो आप सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। अगर नो, नॉट या नेवर अवेलेबल होगा मेरे सेंटेंस में तो बच्चे वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मेरे को टैग बनाना है तो मैंने आपसे अभी अभी कहा कि सेंटेंस के जस्ट अपोजिट नेचर में टैग बनेगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है बच्चे तो टैग बच्चे कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे ही अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है बच्चे तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अब एक बात और निकल कर आई कि सर हम टैग को लिखते कैसे हैं, किसी भी टैग को लिखते कैसे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी टैग को लिखने का जो स्टाइल होता है, किसी भी टैग को लिखने का जो स्टाइल होता है बच्चे, वो हमेशा और हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। और इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हम उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और इसके तुरंत बाद हम उस सेंटेंस में यूज किए गए किसको लिखते हैं बच्चे, सब्जेक्ट को लिखते हैं। हैव यू माय पॉइंट, समझते हैं? मैंने कहा किसी भी क्वेश्चन टैग को अगर आपको लिखना है तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस में यूज की गई हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं और फिर उसके तुरंत बाद आप क्या लिखते हैं बच्चे, सब्जेक्ट लिखते हैं। कैसे? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था क्वेश्चन टैग की क्लोज एंडेड फॉर्म होती है और क्लोज एंडेड फॉर्म में सेंटेंस की जो बिगिनिंग होती है बच्चे वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी मैंने और उसके तुरंत बाद क्या लिखा होगा बच्चे, सब्जेक्ट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के बिहाफ पर ही आएगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अफर्मेटिव से बच्चे टैग बनाना है नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव बनाना है तो नॉट का तो जरूरी है होना, आइए समझते हैं। तो टैग को बनाते हैं, सबसे पहले मैंने बच्चे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी। अब टैग अगर बच्चे मेरा नेगेटिव बनेगा तो ध्यान रखिएगा टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है तो हम कंप्लीट नॉट नहीं लिखते बल्कि उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव होने के लिए मैंने नॉट इंक्लूड किया। अच्छा, अभी हेल्पिंग वर्ब के बाद बचा क्या था बच्चे, सब्जेक्ट। तो अब मैंने सब्जेक्ट यूज किया। माय पॉइंट इज क्लियर? सेंटेंस बच्चे नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर टैग पॉजिटिव बनेगा तो क्या नॉट की जरूरत है मुझे, नहीं है। आइए लिखते हैं टैग को। सबसे पहले मैंने बच्चे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी और इसके तुरंत बाद मैंने क्या लिख दिया, कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो मेरा सबसे फर्स्ट पार्ट हुआ कि सेंटेंस से अगर आप टैग बनाते हैं तो सबसे पहले आप सेंटेंस को कंफर्म करेंगे, इज इट अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसा भी होता है तो उसके अपोजिट में आंसर बनाएंगे, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जिस किसी भी सेंटेंस के लिए टैग बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा
सेंटेंस और टैग का टेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आई रिपीट माई पॉइंट, सेंटेंस और टैग का टेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं द टेंस विल बी द सेम फॉर द सेंटेंस एंड अ टैग भी देयर। ठीक है, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि जिस किसी भी आप सेंटेंस का टैग बनाएंगे तो सेंटेंस में अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज किया गया है तो टैग बनाते समय भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को ही फॉलो करेंगे। बात समझ पाए हैं? एक थर्ड और सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चे, ये याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का बच्चे जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में भी, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बच्चे, ये आपके लिए नाउन या प्रोनाउन, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बच्चे है वो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, हो सकता है, बट लेकिन टैग का सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा, बट टैग का सब्जेक्ट केवल बच्चे क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यहाँ पर आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, सर वहां पर तो नाउन और प्रोनाउन और टैग में आप केवल प्रोनाउन कह रहे हैं या फिर कुछ चेंज करना चाहते हैं? नहीं बच्चे, मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ। समझिएगा, सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के तौर पर नाउन और प्रोनाउन कुछ भी दे सकता है, लेकिन जब आप टैग बनाएंगे तो टैग में आप सब्जेक्ट हमेशा क्या रखेंगे, प्रोनाउन। अब एक बात समझ में आई, सर अगर हमें डायरेक्ट प्रोनाउन दिया होता तब तो हम प्रोनाउन को फिट कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो नाउन दिया होगा, प्रोनाउन कैसे मार्क आउट करेंगे? तो बच्चे इस बात को समझिएगा, हमारे लिए जितने भी नाउन होते हैं, जितने भी नाउन हैं, वो किस पर्सन प्रोनाउन में कंसीडर किए जाते हैं बच्चे? तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ऑल द नाउन्स आर कंसीडर्ड एज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जितने भी नाउन है बच्चे वो सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं, और इस थर्ड पर्सन प्रोनाउन की वजह से ही आप इनके पास ऑप्शन निकल कर आते हैं ही, शी, इट। और अगर मेरा नाउन बच्चे प्लूरल है तो मैं क्या लगा दूंगा, दे, उसका प्लूरल प्रोनाउन। सारे के सारे नाउन कौन से पर्सन प्रोनाउन बच्चे? थर्ड पर्सन। मेरे लिए अगर मेरा नाउन दिया हुआ सिंगुलर नाउन है, अगर मेरे लिए दिया गया मेरा नाउन सिंगुलर नाउन है तो बच्चे मैं ही, शी, इट में से कुछ लगा दूंगा। कोई भी नाउन अगर मेरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैं इसे थोड़ा सा बेहतर लिख देता हूँ, इसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कह देता हूँ। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो आप ही, शी, इट लगाते हैं, जबकि यहाँ पर अगर हमारा कोई भी नाउन दैट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम लोग बच्चे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। कितनी मेरी बात समझ पाए हैं? मैं एक बात को पूरी बात समराइज कर देता हूँ, किसी भी टैग का यूज स्टेटमेंट के तुरंत बाद क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, और ये क्वेश्चन उस स्टेटमेंट के बारे में हमें कंफर्म करता है। दूसरी बात, सेंटेंस से जब आप किसी भी टैग को बनाते हैं तो टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनता है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान देना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव, बिकॉज अगर अफर्मेटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा, और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग बेटे अफर्मेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। किसी भी सेंटेंस के लिए टैग आप लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले उस सेंटेंस में यूज की गई हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चे, और फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। याद रखें वाली बात, नॉट टू कभी फुल फॉर्म में नहीं बल्कि शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। सेकेंड बात, आपका जो सेंटेंस दिया गया है और जो आप टैग बना रहे हैं उन दोनों का टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, पर जब आप टैग का सब्जेक्ट बनाते हैं बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। ऑल द नाउन आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन लाइक एज अ ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, बातों को आगे लेकर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। आइए सीखते और समझते हैं थोड़ी सी बातों को।
इनमें कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं देखिएगा। ये मेरे लिए सेंटेंस की फॉर्मेशन है बच्चे, और ये मेरे टैग की फॉर्मेशन है। सेंटेंस में मेरी मान लीजिए कोई भी वर्ब दी गई है जिसे आप वर्ब का नाम देते हैं बी को। जो भी वर्ब दी गई है बच्चे, कौन सी वर्ब है? बी को। मतलब आप कह सकते हैं इज, आर, एम। इनकी पास्ट फॉर्म को बच्चे अगर हम देखते हैं तो वॉज, और इसी की प्लूरल फॉर्म को देखते हैं बच्चे तो वर्ब। बी वर्ब में अगर हम बात करते हैं तो बच्चे ध्यान देखेंगे तो इज दिया है, आर दिया है, एम दिया है, वॉज दिया है या फिर वर्ब दिया है। प्रेजेंट फॉर्म की बात करेंगे तो इज, आर, एम में से कुछ भी आ सकता है, बट पास्ट में बात करेंगे तो वॉज और वर्ब में आ सकता है। वैसे ही मेरे पास बच्चे हैव और वर्ब होती है। अगर आप हैव वर्ब के बारे में बात करें तो आपके पास हैव प्लूरल फॉर्म हैज हो गया, इसी की पास्ट फॉर्म है बच्चे हैड फॉर्म भी। अब आगे हम इसी के सेक्शन में आगे चीजों को लेकर चलते हैं तो और भी बातें करते हैं। जितनी भी हमारे पास वर्बें हैं, लाइक एज आप कह सकते हैं, विल है बच्चे आपके पास, शेल है, या हमारी जितनी भी मॉडल वर्ब्स आती हैं, कैन आपके पास है, कुड है, मे है बच्चे, या फिर क्या है आपके पास, माइट है। आइए समझते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जब आप बेटे टैग बना रहे हैं तो इसका नेगेटिव बनेगा इजंट। आर के रिस्पेक्ट में बेटे नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? आरंट। एम के रिस्पेक्ट में नेगेटिव बेटे एमेंट नहीं बनता। एम का जो टैग होता है थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, एम का भी टैग क्या बनता है बच्चे? आरंट ही बनता है। वॉज के रिस्पेक्ट में बच्चे क्या बनता है? तो आप कह सकते हैं सर वॉजंट। वर के रिस्पेक्ट में बच्चे तो आप कह सकते हैं वरेंट। बच्चे हैव के रिस्पेक्ट में हैवेंट। हैज के रिस्पेक्ट में बच्चे तो आप कह सकते हैं हैजंट। बच्चे हैड के रिस्पेक्ट में हैडंट। विल के रिस्पेक्ट में बच्चे यहां पे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, विल के रिस्पेक्ट में विलेंट नहीं होता, वॉन्ट होता है। सेल के रिस्पेक्ट में बच्चे शांत होता है। कैन के रिस्पेक्ट में बच्चे कांट होता है। कुड के रिस्पेक्ट में हम जानते ही हैं कुडंट होता है। वैसे ही मे के रिस्पेक्ट में बच्चे मेंट होता है, और माइट के रिस्पेक्ट में माइटेंट। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी फॉर्मेशन है उनके नेगेटिव में मैं नॉट इंक्लूड करता गया हूं। मतलब आप कह भी सकते हैं कि सर सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव है, बट सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। आइए समझते हैं कैसे। इज के रिस्पेक्ट में बेटे इज नॉट है, तो अगर इजंट होता तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव भी तो आएंगे। समझ पा रहे हैं? आर से आरंट है तो जाहिर सी बात है आरंट के रिस्पेक्ट में आर हुआ, लेकिन एम वाले में कॉन्शियस रहेंगे बच्चे। एम का तो क्या हो गया नेगेटिव आरंट, लेकिन जब आरंट वाले का होगा तो ऐसा नहीं होगा कि एम हो जाएगा। ठीक है। वॉज के रिस्पेक्ट में वॉजंट, मतलब वॉजंट होता तो वॉज होता। वर के रिस्पेक्ट में बच्चे वरंट, मतलब अगर मेरी किसी क्वेश्चन में वरंट दिया होता तो हम क्या करते बच्चे? वर कर देते। ठीक है। ये सारे फॉर्मेट आपको दिए हैं, थोड़ी सी और भी कुछ है उनको भी देख लेते हैं। जैसे बच्चे मान लीजिए मस्ट दिया है, तो मस्ट के रिस्पेक्ट में जो टैग हो गया बच्चे वो क्या हो गया? मस्टंट। अरे हाँ यार, वैसे थोड़ा सा एक अवेयर सिस्टम होता है, जैसे आप नीड और डेयर का नाम देते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी रहती है बेटे, नीड और डेयर। ठीक है। और इसको चलिए मैं स्पेशली बता देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लें, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। इन सारे फॉर्मेट की बात थोड़ी सी ठीक है, आगे चीजों को लेकर चलते हैं। बच्चे मैं नीड और डेयर पे आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। आप अगर नीड और डेयर के बारे में मेरे से कंफर्म करना चाहते हैं तो समझिएगा, जब कभी भी नीड या डेयर आपके क्वेश्चन में एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाए, होता है ना, जब किसी भी कंस्ट्रक्शन में नीड और डेयर, देखिए नीड और डेयर एक्चुअली में सेम ही मॉडल वर्ब में आती हैं।
तो नीड और डेयर एक हेल्पिंग वर्ब है, और बच्चे अगर ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो जाहिर सी बात है जब आप टैग बनाएंगे बच्चे तो नीड के रिस्पेक्ट में क्या हो गया बच्चों, नीड एंड, वैसे ही बच्चे डेयर के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, डेयर एंड। अरे हाँ या ना, नीड के रिस्पेक्ट में नीड एंड, डेयर के रिस्पेक्ट में डेयर एंड। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आप समझिए नीड और डेयर मेन वर्ब बनकर आती है, नीड और डेयर क्या बन के आती है बच्चे, मेन वर्ब बनकर आती है, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को मेंटेन करेंगे बच्चे, फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो ये क्या अपने आप में कंसीडर हो जाएगा, डोंट। देखिए मैंने नीड्स और डेयर्स नहीं लिखा है कि मैं डजंट करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ नीड और डेयर को मेन वर्ब बना दिया, तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पे क्या आने वाला बच्चे, डोंट की कंसीडरेशन, ठीक है। वैसे ही हमारे पास जैसे यूज टू को आप देखते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं इसके साथ भी, यूज टू। अब अगर यूज टू के बारे में हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है यूज टू के साथ आपको याद होगा थोड़ी देर पहले कि हम लोग एसेंशियल स्ट्रक्चर एक टॉपिक पढ़ा करते थे जिसमें ये पास्ट की आदत के बारे में बताया करता था, और उस कंडीशन में यूज टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती थी। तो देखिए होता क्या है, आप इस कंडीशन में ऐसे हुआ करते थे कि यूज टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया करते थे। जब हम टैग बनाते तो उसके दोनों ही कंडीशंस को पॉसिबल किया जा सकता है। कैसे, अगर इस फॉर्मेट को हम हटा दें तो ये इंफिनिटिव हो गया, इसका मतलब है ये भी एक मेन वर्ब थी और ये भी एक बेटा मेन वर्ब थी, और दोनों मेन वर्ब भी बेटा जुड़ी किससे थी, टू से। तो इससे पहले वाली ये हमारे लिए फाइनाइट होगी और ये वर्ब बच्चे कैसी होगी, नॉन फाइनाइट। इस कंडीशन के बिहाफ पे फिर हम इसे पास्ट इंडेफिनिट मान लेते हैं और तुरंत हम इसका टैग बच्चे क्या बना लेते हैं, डिडंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे यहाँ पे लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि बच्चा रट के बैठता है यूज्ड का यूज्डंट होता है, आप समझो भी तो यार, यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उस कंडीशन में ये पूरा इंफिनिटिव जोन अलग हो गया और ये एज अ मेन वर्ब ट्रीट होने लगा, तो तुरंत ये कंस्ट्रक्शन डिड में चला गया पास्ट इंडेफिनिट की वजह से, डिड का नेगेटिव क्या हो गया बच्चे, डिडंट, ठीक है। अदरवाइज तो यूज्डंट आप यूज कर सकते हैं। इस पूरे फॉर्मेट से रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करना चाहेंगे, बिकॉज थ्योरी के साथ आपने जितना अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तभी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है जब हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस को आंसर बनाने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, राम नोज मी। बच्चे हम लोग यहाँ पे साइड में टैग बनाएंगे इनके। नेक्स्ट पे देखो, they are going there। नेक्स्ट है बच्चे, I have not beaten Suresh called Sunita। I can do this work, ठीक है। आइए बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले कह रहा है राम नोज मी। एक बात बताइए मेरे को, अगर आप सेंटेंस को देखते हैं थोड़े से, ठीक है, तब तक इस फॉर्मेट को अगर आप यूज करते हैं, कहता है राम नोज मी, बहुत अच्छी बात है कि किसी भी सेंटेंस का जब आप टैग बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को कंफर्म करेंगे बच्चे कि ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो ध्यान से देख पा रहे हैं मेरा जो दिया हुआ सेंटेंस है बच्चे ये अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव है बच्चे तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव बनेगा तो बहुत ध्यान से समझते हैं, सबसे पहले मुझे बच्चे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अरे हाँ या ना, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब मुझे डायरेक्ट तो नहीं दी गई है, लेकिन हाँ मेन वर्ब के टर्म में जरूर दी गई है। कैसे बेटा, देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कौन सा टेंस हुआ करता था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब या तो डू या तो डज की फॉर्मेशन आने वाली है। अब जब एस लगा होता था मेन वर्ब में तो हमें समझ में आता था बेटे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तभी तो वर्ब में एस लगा है। मतलब यहां से निकल कर आ गया क्या बच्चे, डज, ठीक है। अब यहां से अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को लेकर आते हैं तो ये बच्चे डज हो गया,
आगे इसी फॉर्मेट को लेकर आते हैं, जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आपने क्या कर दिया, डजंट कर दिया। और यहां पर ध्यान से देखिए तो राम एक बच्चे प्रॉपर नाउन है, जितना भी नाउन है बच्चे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में अगर हम बात करेंगे तो अभी मैंने ही शी इट बताया था आपको। इस राम के अकॉर्डिंग मेल बॉडी क्या आ गया बच्चे, ध्यान से देखिएगा, दे आर गोइंग देयर। बच्चे सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, थोड़े एक्सपर्ट की तरह। दे आर गोइंग देयर तो आर, आर का तो बच्चे आर ही रहा, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो आर एंड। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ, दे, दैट इज अ प्लूरल। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव नॉट बीटन हिम, मैंने उसे नहीं पीटा है। जाहिर सी बात है यार, मैं बहुत शरीफ टाइप का बच्चा हूं, मैं क्यों किसी को पीटूंगा। आई हैवंट बीटन हिम। अब यार आई हैवंट बीटन हिम में सेगमेंट कैसा दिया है, नेगेटिव दिया है यार। अगर नेगेटिव दिया है तो चीजों को पॉजिटिव बनाएंगे। हैव का हैव रहा बिकॉज इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या दिया बच्चे, हैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुरेश कॉल्ड सुनीता। यार सुरेश ने किसे बुलाया, सुनीता को बुलाया। अच्छा ये बता दो मेरे को, सेंटेंस अफर्मेटिव है नेगेटिव है, एग्जैक्टली अफर्मेटिव है। अच्छा टेंस की भी तो इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चे। कॉल्ड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ईडी आप लगा देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये तो सेकंड फॉर्म को कंसीडर कर रहा है, और अफर्मेटिव भी है तो नेगेटिव बना लो। डिड हो गया बच्चे, नॉट। सुरेश के अकॉर्डिंग बच्चे क्या हो गया, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैन एक मॉडल वर्ब है बच्चे, नेगेटिव बना लो। कांट, क्या इतनी बात समझ पाए हैं आप लोग। देखिए कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर आपने डू डज और डिड का फॉर्मेट नहीं बताया, उसे भी बता दिया होता तो ज्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं ये टॉपिक पे लिख दे रहा हूँ, वरना आप में से कुछ लोगों के मन में डाउट आ जाएगा। तो डू का बेटे टैग बनाते हैं तो क्या बनता है बच्चे, डोंट। डज का टैग बनाते हैं बच्चे तो क्या बनता है, डजंट। वैसे एक लास्ट है आपके पास, डिड का टैग बनाते हैं बच्चे तो क्या बनता है, डिडंट बनता है। ठीक है, डाउट नहीं रखते हम लोग, चीजों को बहुत क्लियर कर समझते हैं। इतनी बात समझ पाए, आइए आगे मूव करते हैं। सेंटेंस को सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। आपसे कहता है बच्चे, आई शैल गो देयर, आई डिडंट कॉल हिम, यू मस्ट गो नाउ, यू नीड नॉट गो देयर। ठीक है बच्चों, तो बनाते हैं। आई शैल गो देयर, बहुत अच्छी बात है। तो शैल के रिस्पेक्ट में साइलेंट नहीं होता है बच्चे, सेंट होता है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। आई को उठा लीजिए बच्चे। आई डिड नॉट कॉल हिम, बच्चे नेगेटिव है ना, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो इस डिड को कैरी करिए, और इस डिड के तुरंत बाद बच्चे सब्जेक्ट क्या आ गया, आई। यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यू मस्ट गो नाउ, किसी चीज पे क्या कर दिया गया बच्चे, एम्फेसाइज कर दिया गया, तो मस्ट आ गया। लेकर चले आइए, मसंट, मसंट। बच्चे यू दिया है तो यू आएगा। हाँ,
यू नीड नॉट गो देयर। अवेयर रहिएगा बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा, नॉट से पहले दिया हुआ सिस्टम है, नॉट के बाद दिया हुआ सिस्टम है, बिकॉज इट्स अ मॉडल वर्ब। तो नीड यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे। डाउट में मत आइएगा कि सर यहाँ पर मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। बच्चे नॉट से पहले लिखा हुआ कंपोजिशन है नीड का। अगर नीड नॉट से पहले आ रहे तो इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। और आप ध्यान से देख पा रहे हैं हर एक मॉडल वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच्चे गो लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो नीड यहाँ पे एक मॉडल वर्ब हो गया। मैंने अभी भी बताया था कि अगर नीड एक मॉडल वर्ब की तरह ट्रीट करेगी तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। तो नीड नॉट बच्चे नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बना, तो नीड यू। नेक्स्ट है आई हैव बीन टीचिंग दिस फॉर द लास्ट 5 years। ध्यान से रखिएगा बच्चे आर्टिकल दा लगा हुआ है, सिंस मत लगाइएगा, फॉर के साथ ही कंसीडरेट होगा, ठीक है। प्रेपोजिशन टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करूंगा बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग दिस फॉर द लास्ट 5 years। ध्यान से समझिएगा आई हैव बीन टीचिंग। अच्छा याद करें अगर हम लोग थोड़ी सी बात, तो हैव तो यार परफेक्ट के बारे में आता था, और किसी भी फॉर्मेशन में अगर बीन के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म इंट्रोड्यूस करते थे विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर एंड द सिंस, दैट मीन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या वो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की इंफॉर्मेशन नहीं देता था? तो इट मीन इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमारी जो मेन वर्ब है बच्चे वो टीचिंग है, तो हमारे पास बचा क्या हेल्पिंग वर्ब में? हैव बीन। अरे हाँ या ना? तो जब आप टैग बनाते हैं तो टैग बनाते के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया? हैव एंड टू। देखिए हेल्पिंग वर्ब, हैव का हैव आ गया, नेगेटिव नॉट आ गया, आगे क्या लग गया बच्चे? आई। एक बात यहाँ पर समझिएगा, अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है किस चीजों की, हैवंट बीन का भी ऑप्शन दिया है और हैवंट आई का ऑप्शन दिया है, तो हम लोग हैवंट बीन वाले ऑप्शन को टेक करेंगे, ठीक है। दरअसल में होता क्या है, जितने भी कंपोजिशन पार्ट होते हैं उनको आप कंप्लीट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता है, कभी रॉन्ग सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग दिस फॉर द लास्ट 5 years। मैंने हैव का हैव उठाया बिकॉज मेन वर्ब हमारी टीचिंग है, नेगेटिव हुआ, नॉट आया, आई के साथ आया, ठीक है। आई होप मेरी पूरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। ऑट की रिस्पेक्ट में ऑटेंट होता है बच्चे, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं बच्चे। आई होप आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। मुझे रूल की तरफ चलता है, एक तो नए फॉर्मेट की तरफ समझिएगा। कहता है ये सेकंड, कहता है किसी भी सेंटेंस का जो बेटे सब्जेक्ट है ना, अगर वो आपको क्या दिया हो, समवन, somebody, everyone बच्चे, everybody, या आपको दिया हो anyone, anybody, या फिर बच्चे दिया हो no one या none, no one या none या nobody, ठीक है। someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, no one, none या nobody। अच्छा ये किस प्लेस पे दिए गए बच्चे? तो ये याद रखिएगा, इनका जो प्लेस है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह को रखा गया, ठीक है। तो जब आप टैग बनाते हैं, जब आप इन सभी का टैग बनाएंगे, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, जब आप इनका क्या बना रहे हैं बच्चे? टैग बना रहे हैं, तो इन सभी के जो टैग का सब्जेक्ट होगा वो जस्ट एक सिंपल सा वर्ड होगा बच्चे, और वो कौन सा वर्ड होगा? देखो, आई रिपीट माय पॉइंट, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नन, ननबडी, नोबडी। तो वहां पर जो आप टैग का सब्जेक्ट, देन द सब्जेक्ट ऑफ अ टैग मस्ट बी, कुछ और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बच्चे? दे होना चाहिए। अच्छा नो वन नोबडी से डाउट में मत आइएगा बेटे, ये निगेटिव है, ठीक है ना। दीस पार्ट्स आर नेगेटिव। जैसे मैं बता दूं आपको कौन कौन से नेगेटिव सिस्टम हो गए, नन, नो वन, नन, नोबडी, ये सब नेगेटिव है बच्चे, ठीक है। तो पॉजिटिव बन जाएगा टैग। आइए बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, बताइएगा। मैंने कहा
someone is calling you, no one is going there. आप कह सकते हैं everyone knows him, I do not know anybody. ध्यान से देखिए बच्चे, मैंने लिखा someone is calling you, no one is going there, everyone knows him, I do not know anybody. इनका जब आप टैग बनाते हैं तो बेसिकली होता क्या देखिएगा, कह रहा someone is calling you. इंडिविजुअल अगर आप इनके बारे में बात करते हैं मेरे से, someone, somebody, everyone, everybody, no one, none, तो इंडिविजुअली अपने आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं, तो वर्ब भी तो सिंगुलर लेंगे. लेकिन जब आप टैग बना रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है. क्यों बेटे, ये यहाँ पर तो सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर ले रहे हैं, लेकिन जब हम टैग बना रहे हैं तो आपने कहा टैग का सब्जेक्ट क्या रखेंगे इनके प्लेस पर, देखिए समवन दिया, नो वन दिया, एवरीवन दिया, ठीक है. तो इस कंडीशन में हम इनके लिए तो दे रखेंगे. आइए बात करते हैं. जब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेंस बेटे प्रेजेंट में है और सेंटेंस का जो टाइप है बच्चे वो अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, तो टैग तो निगेटिव बनेगा. निगेटिव बनने के लिए अब क्या मैं यहाँ पर इज का इज कॉपी कर दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो समवन के अकॉर्डिंग है. लेकिन मेरे लिए अवेलेबल क्या है बच्चे, दे, तो दे के साथ बच्चे क्या आता है आर, और नेगेटिव बनाना है तो आर एंड दे. अगला है बच्चे नो वन इज गोइंग देयर, नो वन इज गोइंग देयर, निगेटिव है बच्चे, टैग पॉजिटिव बनेगा. ध्यान से देखिए, नो वन इज नेगेटिव, टैग पॉजिटिव बना. सबसे पहले तो मैं दे लिखने वाला हूं. अब दे के हिसाब से अगर आप वर्ब लिखेंगे तो क्या आ जाएगी बच्चे, आर. एवरीवन नोज हिम, एवरीवन पॉजिटिव है, अफर्मेटिव. सिंपल सी बात है कि एवरीवन के हिसाब से आपने क्या लगा दिया यहाँ पर बच्चे, अब तो दे आ गया. लेकिन जैसे ही दे आया तो नोज, वर्ब में बच्चे एस लगा हुआ है. अगर वर्ब में एस लगा मतलब डज कंफर्म था, लेकिन दे की वजह से डज ना होके बच्चे क्या हो गया, डू हो गया. अफर्मेटिव है सेंटेंस तो टैग बच्चे नेगेटिव हो गया. इसे कंबाइन करिएगा, मैंने पहले भी बताया है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे क्लोज करके, एक दूसरे के साथ क्लोज करेंगे, डोंट देयर, ठीक है. डोंट, नेक्स्ट है आई डू नॉट नो एनीबॉडी, बेटे निगेटिव है, टैग पॉजिटिव बना लीजिए. अब आप जैसे पॉजिटिव बनाएंगे तो डू हुआ, सब्जेक्ट में क्या दिया है आई. अब हो सकता है कुछ बच्चों के मन में आ रहा हो, सर अभी तो आपने दे बोला था यार एनीबॉडी के लिए. अरे भाई ये भी तो आपको कंफर्म होना चाहिए ना, मैंने प्लेस को भी तो कंफर्म किया है. मैंने बोला सेंटेंस के सब्जेक्ट में एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी आया, क्या यहाँ पर सेंटेंस के सब्जेक्ट में एनीबॉडी है, ये तो ऑब्जेक्ट में है, इस वजह से मैंने जो सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया है तो डू आई. कितनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है. अरे हाँ यार, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक लास्ट पॉइंट को देखते हैं, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर चीजों को फिर कल यहीं से कैरी करेंगे हम लोग. आइए समझते हैं. इसी में एक और पॉइंट आया आपके पास, कहता है किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में बेटे अगर वन दिया हो, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन दिया हो या फिर बच्चे देयर दिया हो, ध्यान से समझिए, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चे वन दिया हो या फिर क्या दिया हो, देयर दिया हो, और आपके सेंटेंस में इसके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर डायरेक्ट कोई क्या दे दी गई हो, मेन. बहुत प्यार से समझिएगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट में बेटे वन दिया हो या फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट में बेटे देयर दिया हो,
इनके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई मेन वर्ब दी हो, तो जब आप टैग बनाएंगे तो ये याद रखिएगा कि फिर वन के साथ वन ही रहता है और देयर के लिए देयर ही रहता है। बेटे वन के लिए क्या रहेगा, वन, और देयर के लिए क्या रहेगा, देयर। लेकिन वो तभी है जब इनके तुरंत बाद क्या दिया हो बच्चे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, जैसे वन बॉय दे दिया जाए तो आंसर गलत है बच्चे, फिर हमें ही लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने सिर्फ आपसे कहा वन दिया हो या देयर दिया हो। आइए एग्जांपल समझते हैं कैसे। ये हमारे लिए टैग है बच्चे, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है बच्चे, ये आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे थे। ठीक है, देयर एज अ डमी सब्जेक्ट होता है, कोई मीन नहीं होता, लेकिन हाँ ये टैग के सब्जेक्ट कंसीडर कर लिए जाते हैं। एग्जांपल कैसे बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा, इसका पैसिव भी बहुत पॉपुलर है बच्चे, वन शुड डू वंस ड्यूटी। मैंने कहा देयर आर मैनी स्टूडेंट्स in this class। मैंने कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी या वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस जग। There is a little water। अब आप ध्यान से समझते हैं तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, बच्चे ध्यान से समझिएगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के तौर पे कौन लिखा है, वन। बच्चे वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन एक प्रोनाउन हो गया तो उसके लिए पॉजेसिव बच्चे वंस दिया हुआ है, तो भी एडजेक्टिव है पॉजेसिव का, तो शुड के लिए तो हम बच्चे शुड ही लिखेंगे, और जब आप इसका नेगेटिव करेंगे तो शुड के रिस्पेक्ट में बच्चे क्या होगा, शुडंट। लेकिन ध्यान से देखिए वन के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन को हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो शुडंट वन इज योर आंसर। इज माय पॉइंट क्लियर? देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा तो मैनी के तुरंत बाद आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया, बिकॉज मैनी डिनोट्स द नंबर, और नंबर है अगर एक से ज्यादा तो प्लूरल ही होगा काउंटेबल नाउन। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो चीजों को, पॉजिटिव टैग बच्चे नेगेटिव, आर का तो आर ही रहा, आरंट, और देयर की जगह पे बच्चे क्या डिनोट हो गया, देयर। कह रहा देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर। ध्यान से देखिएगा, देयर इज अ लिटिल वाटर। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर मैंने तो सुना है कि लिटिल नेगेटिव होता है, बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिटिल नहीं लिखा है बच्चे, क्या लिखा हुआ है, अ लिटिल वाटर। ठीक है, देयर इज अ लिटिल वाटर, तो ये इस नाउन के लिए एडजेक्टिव के तरह काम कर रहे हैं, जिसे आप डिटरमिनर में यूज करते हैं। देयर इज अ लिटिल वाटर, तो इस वाटर के लिए एडजेक्टिव, ये फ्रीक्वेंसी बताने का काम कर रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बताने के बारे में। ठीक है, देयर इज अ लिटिल वाटर। अब उठा के लेकर आते हैं यार यहाँ पे, ठीक है, मुद्दे पे आते हैं, चीजों को बहुत प्यार से समझिएगा। ये वाटर हुआ नाउन, इस नाउन की वजह से ये आया, लिटिल होता, सिर्फ लिटिल दिया होता वाटर के रिस्पेक्ट में नेगेटिव था, लेकिन आ लिटिल पॉजिटिव ट्रीट होता है, तो टैग बच्चे नेगेटिव बनेगा, तो इज जन देयर के लिए बच्चे क्या उतर गया, देयर। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे जी, बिल्कुल। इतनी सारी बातों के बाद आगे के सेक्शन में कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि जो आगे आने वाला इसका एक सेकेंड पार्ट है, आई होप शायद इसके 3 पार्ट्स होंगे, और उन 3 पार्ट्स के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन टैग देखने का किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि सेकंड में आपके लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और थर्ड हम लोग यूजुअल जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे या बहुत ही अच्छी बुक्स का जो कंपाइलेशन होगा उन सबको लेकर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे,
तो आगे की क्लास को देखना ना भूलें। और मतलब बहुत ही बेहतर क्लास होगा, सेशन होगा। आज की क्लास को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि स्टैंडर्ड क्या है, चीजों को समझा कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।